नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के एक महत्वपूर्ण समुदाय निषाद समाज के बारे में। यह समुदाय अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन आज उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं। इस वीडियो में हम निषाद समाज के इतिहास, उनकी संस्कृति और आज की समस्याओं पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। निषाद समाज भारत के सबसे पुराने समुदायों में से एक है। यह समुदाय मुख्य रूप से मछली पकड़ने और नाव चलाने के पारंपरिक व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। निषाद शब्द संस्कृत के निषाद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नाविक या मछुआरा। प्राचीन काल में निषाद समाज को नदियों और जलाशयों के रक्षक के रूप में जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी निषाद समाज का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए महाभारत में निषाद राज एकलव्य का जिक्र है, जो एक महान धनुर्धर थे। निषाद समाज का इतिहास देखा जाए तो बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनका जिक्र इतिहास के पन्नों में बहुत कम मिलता है। अगर आप इनका इतिहास जानना चाहते हैं तो आप समुद्र या नदियों के पास जाकर पता जरूर करना कि निषाद समाज का इतिहास कैसा था। आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। निषाद समाज की संस्कृति और परंपराएं। निषाद समाज की संस्कृति बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यह समुदाय नदियों और जलाशयों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। उनके त्योहार, गीत और नृत्य जल और प्रकृति से प्रेरित होते हैं। निषाद समाज के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और नाव चलाना है, जो उनकी पहचान का हिस्सा है। उनकी भाषा, रहन सहन और पहनावा भी उनकी संस्कृति को दर्शाता है। निषाद समाज के लोग बहुत ही मेहनती और साहसी होते हैं, क्योंकि उनका जीवन नदियों और जलाशयों के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि निषाद समाज का इतिहास और संस्कृति बहुत ही समृद्ध है, लेकिन आज उनके सामने कई चुनौतियां हैं। पहली बड़ी समस्या है उनके पारंपरिक व्यवसायों में गिरावट। नदियों और जलाशयों के प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मछली संसाधनों के कम होने के कारण उनकी आय में कमी आई है। दूसरी बड़ी समस्या शिक्षा की कमी। निषाद समाज के बच्चों को अक्सर शिक्षा के अवसर नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण वे आधुनिक रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है और सामाजिक भेदभाव भी उनकी प्रगति में बाधा डालता है। निषाद समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, उन्हें शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। दूसरा, सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और उन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। तीसरा, निषाद समाज को आधुनिक मछली पकड़ने की तकनीक और उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। भारत सरकार को मछली और मत्स्य पालन से कई तरह के फायदे होते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े मछली निर्यातक देशों में से एक है। 2022 से 23 में भारत ने लगभग 8.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर, करीब 60,000 करोड़ रुपए का मत्स्य निर्यात किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार निषाद समाज के ऊपर ध्यान देना नहीं चाहती। इसी कारण निषाद समाज बहुत पीछे है। दुर्भाग्य की बात यह है कि निषाद समाज के नेता और मंत्री अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। अगर कोई नेता निषाद समाज की लड़ाई लड़ भी रहा है तो उसका साथ निषाद समाज के नेता मंत्री खुद नहीं देना चाहते, जिससे निषाद समाज आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, यह थी निषाद समाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्ते और जुड़े रहिए हमारे साथ।